अवेंजर्स ऑटो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जो कारों की रियल और ईमानदार रिव्यू देता है बिना किसी फेक हाइप के। आज हम बात करेंगे मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट 2030 मॉडल की। शांग कीजिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और आपकी कार कह रही है भाई मैं तो सीएनजी पर चलूंगी और बूट स्पेस भी फुल दूंगी। हाँ, ये ब्रेजा है जो 2026 में फेसलिफ्ट लेकर आ रही है और ये वो कार है जो आपकी जिंदगी को आसान बना देगी। क्या आप तैयार हैं इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो पछताएंगे। ये रिव्यू इतना मजेदार है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन और लुक्स की। दोस्तों, ब्रेजा हमेशा से ही एक बोल्ड और मस्कुलर एसयूवी लगती है, लेकिन 2028 फेसलिफ्ट में मारुति ने इसे थोड़ा और शार्प बनाया है। सामने नई ग्रिल है जो थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव लगती है, जैसे कार कह रही हो रोड पर मुझे देखो, मैं रानी हूँ। कट्स और क्रीजेस थोड़े रिवाइज्ड हैं। नए अलॉय व्हील्स हैं जो 16 इंच के लगते हैं और पीछे सीएनजी बैज है। कुल मिलाकर ये पुरानी ब्रेजा से ज्यादा मॉडर्न लगती है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं, बस एक फ्रेश मेकओवर। अगर आप नेक्सॉन या वेन्यू से कंपेयर करेंगे तो ब्रेजा का डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देती है, लगभग 168 mm, जो इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट है। क्या आपको लगता है कि डिजाइन में और क्या चेंज होना चाहिए था? कमेंट में बताना। अंदर की बात करें, इंटीरियर एंड कंफर्ट पर केबिन में एंटर होते ही आपको फील होगा जैसे घर में बैठे हैं। सीट्स फैब्रिक की हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट में लेदरेट ऑप्शन मिल सकता है। स्पेस वाइज 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। रियर में लेग रूम अच्छा है और हेड रूम भी। डैशबोर्ड पर नया स्टीयरिंग व्हील है जो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है। टच स्क्रीन अब 9 इंच से बढ़कर 10.8 इंच हो सकती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले के साथ। लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी औसत है, जैसे मारुति की हमेशा से आदत है। सॉलिड लेकिन लग्जरी नहीं। कंफर्ट के लिए फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हो सकती हैं, जो गर्मियों में ब्लेसिंग है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये परफेक्ट है, क्योंकि बूट 328 लीटर का है और सीएनजी वेरिएंट में अंडरबॉडी टैंक की वजह से स्पेस कम नहीं होता। महिंद्रा XUV 3XO से कंपेयर करें तो ब्रेजा का इंटीरियर ज्यादा सिंपल है, लेकिन यूजर फ्रेंडली। आपका क्या ख्याल है? इंटीरियर में वेंटिलेशन फीचर कितना इंपॉर्टेंट है? इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। 2026 ब्रेजा में वही 1.5 लीटर के फिनेंसी पेट्रोल इंजन है जो 102 bhp और 137 Nm टॉर्क देता है। सीएनजी मोड में 87 bhp और 121.5 Nm। ट्रांसमिशन ऑप्शन 5 स्पीड मैनुअल सबके लिए और पेट्रोल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक। परफॉर्मेंस वाइज ये पिकअप अच्छी है, ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल चाहते हैं जैसे नेक्सॉन में, तो ये थोड़ा स्लो लग सकता है। लेकिन मारुति की रिलायबिलिटी टॉप क्लास है, सर्विस कॉस्ट कम। हाँ, इंजन इतना साइलेंट है कि लगता है कार सो रही है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर आते हैं, सिटी और हाईवे दोनों। सिटी में ब्रेजा सुपर इजी है, स्टीयरिंग लाइट, टर्निंग रेडियस छोटा, पार्किंग में कोई टेंशन नहीं, ट्रैफिक में क्लच आसान है और सीएनजी वेरिएंट में फ्यूल स्विचिंग स्मूथ। हाईवे पर स्पीड 100-120 पर स्टेबल रहती है, लेकिन ज्यादा स्पीड पर थोड़ा बॉडी रोल फील होता है। अगर आप किया सोनेट से कंपेयर करेंगे तो ब्रेजा की राइड ज्यादा कंफर्टेबल है। सस्पेंशन सॉफ्ट जो पॉट होल्स को हैंडल करता है। लेकिन हाईवे पर अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिक वेरिएंट लें, मैनुअल थकान दे सकता है। क्या आप सिटी ड्राइवर हैं या हाईवे लवर? बताओ। फीचर्स और टेक्नोलॉजी में 2026 फेसलिफ्ट बड़ा अपग्रेड लेकर आ रही है। लेवल 2 ADS, लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कॉलिजन मिटिगेशन। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इंफोटेनमेंट में आर्केमिस साउंड सिस्टम मिल सकता है। टेक्नोलॉजी वाइज ये अब स्कोडा काइलाक से कंपेट करेगी, जहां ADS नया ट्रेंड है। लेकिन बेसिक वेरिएंट में फीचर्स कम है, तो टॉप चुने। सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, ABS, ESP, हिल होल्ड और 360 कैमरा। ग्लोबल एनकैप में पुरानी ब्रेजा को 4 स्टार मिले थे, ये शायद 5 स्टार ले आएगी ADS की वजह से। ईमानदारी से मारुति अब सेफ्टी पर फोकस कर रही है, जो अच्छी बात है। माइलेज और प्रैक्टिकल यूज पर पेट्रोल में 17-20 किमी प्रति लीटर, सीएनजी में 25 किमी प्रति किलो रखा है। तो प्रैक्टिकल में सिटी में 14-16 पेट्रोल, लेकिन सीएनजी से पैसे बचते हैं। डेली कम्यूटर्स के लिए बेस्ट, क्योंकि मेंटेनेंस कम, पार्ट सस्ते। टाटा नेक्सॉन से कंपेयर करें तो ब्रेजा की माइलेज बेहतर है। प्रोस और कॉन्स ईमानदारी से। प्रोस अफोर्डेबल प्राइस 8-50 लाख से शुरू
हाई रिसेल वैल्यू, रिलायबल इंजन, अच्छी माइलेज, स्पेशियस केबिन। कॉन्स, इंटीरियर क्वालिटी औसत, नो डीजल ऑप्शन, परफॉर्मेंस में टर्बो की कमी, बेस वेरिएंट में फीचर्स कम। ये कार किसके लिए बेस्ट है? अगर आप फैमिली मैन हैं, डेली कम्यूट करते हैं, बजट 10-14 लाख है और फ्यूल सेविंग चाहते हैं तो परफेक्ट। लेकिन अगर आप स्पोर्टी ड्राइव चाहते हैं तो नेक्सॉन देखें। फाइनल वर्डिक्ट, ये एक सॉलिड अपडेट है। लॉन्च फरवरी 2026 में, बुकिंग जनवरी से शुरू हो सकती है, डिलीवरी मार्च से। अगर आप वेट कर सकते हैं तो बुक करें क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों, अगर रिव्यू पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ और कमेंट में बताओ क्या आप ब्रेजा खरीदोगे या कोई और एसयूवी। अगली रिव्यू में मिलते हैं, तब तक सेफ ड्राइव करो। बाय।